हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है वो है न्यू चैप्टर। ठीक है, अब न्यू चैप्टर में आप लोग को क्या हम स्टार्ट करेंगे, तो आज स्टार्ट करेंगे एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो उसके बारे में सारा डिस्कस करेंगे। ये आप लोग का चैप्टर हो जाएगा एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट। ठीक है, एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट आपका चैप्टर होगा, जो कि आप लोग देख सकते हो। आपका पिछला चैप्टर चल रहा था पैरेलल लाइंस, जिसके बारे में हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन भी आप लोग का सॉल्व हो चुका है। तो आज के क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि एंगल्स एंड मेजरमेंट चैप्टर हो जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हम इसमें आप लोगों को बताएंगे कि एंगल्स जो होते हैं वो क्या होता है और उसका मेजरमेंट हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग का न्यू चैप्टर हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम बात करें इसमें एक चीज की, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि एंगल्स किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एंगल्स के बारे में कि एंगल्स किसे कहा जाता है। ठीक है, तो एंगल्स की अगर हम बात कर ले तो इसमें कह रहा है क्या, द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। एंगल किसे कहेंगे, तो एक ही इनिशियल पॉइंट से दो रे पास करता है। एक रे इधर पास करे और दूसरा रे इधर से पास हो रहा होगा। मतलब एक इनिशियल पॉइंट से दो रे जो पास करता है, उसके बीच का जो बन रहा है ये, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। इन दोनों के बीच हम इसे क्या कहेंगे, इसको एंगल कहेंगे। तो इसमें यही कहा कि द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट। सेम इनिशियल पॉइंट से जो दो रे क्रॉस करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, इस ट्रायंगल में आप देख सकते हो ये दो रे जो है एक ही इनिशियल पॉइंट से क्रॉस हो रहा है, तो इसको हम लोग एंगल कहेंगे। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक इधर से रे जा रहा है और एक इधर से रे जा रहा है। इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल कह देंगे। क्लियर है। तो ये हुई एंगल की बात। उसके बाद इसमें और क्या आता है, इसमें और क्या मिल सकता है आपको पढ़ने के लिए, तो आप देख सकते हो। इसमें आप लोग देखो, कह रहा है क्या, द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज नोन एज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। जो कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है ना, जो कॉमन इनिशियल पॉइंट हो गया, उसको हम लोग बोलेंगे वर्टेक्स। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। जैसे कि ये हमने दो रे को इधर से क्रॉस किया, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बना इसको तो हम लोग एंगल कहेंगे। लेकिन ये दोनों जो रे है, जो ये इसका इनिशियल पॉइंट है, एक ही इनिशियल पॉइंट से जो दो रे यहाँ पे क्रॉस किया है उसको हम लोग एंगल कहेंगे। लेकिन जो इनिशियल पॉइंट है इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। इसको क्या कहा जाता है, इसको वर्टेक्स कहा जाता है। तो इसमें आपसे वही कहा कि द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज नोन एज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल एंड द रेज फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड इट्स आर्म और साइड। जो रेज है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको साइड भी बोल सकते हैं या आर्म्स भी बोल सकते हैं। ये जो आप रेज देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग बोलेंगे साइड। क्या बोलेंगे, इसको साइड भी बोल सकते हैं, इसको आर्म्स भी बोल सकते हैं, दोनों चीज बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज आप इसको बोल सकते हो। ओके, क्लियर है। इसमें आगे अगर हम बात करें तो आगे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको फिगर बना करके, फिगर ड्रॉ करके आपको बता दिया गया है। ओके, in the figure below OA OB with a common initial point O from an angle। अब यहाँ पे कहा कि O जो है एक कॉमन पॉइंट है, जिससे OB और OA दो रे को यहाँ पे ड्रॉ किया गया, और इन दोनों के बीच में ये इसको एंगल बन गया। ठीक है, ये क्या बना, ये एंगल बन गया। और ये दोनों जो रे है यहाँ पे, ये क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। ओके, इसको अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कह देंगे, साइड कह देंगे। क्लियर है। अगर इसके बारे में हम लिखना चाहेंगे तो इसको अगर एंगल के बारे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए ओ बी, एक एंगल बनेगा ए ओ बी। ठीक है, एंगल क्या बन जाएगा, ए ओ बी। मतलब यहां से हम स्टार्ट करेंगे, ए से ओ आएंगे, ओ से बी चले जाएंगे, तो ए ओ बी एंगल बन गया।
एक एंगल इसी को बोलेंगे क्या, ए ओ बी को बी ओ ए भी बोल सकते हैं, इसी एंगल को हम लोग बी ओ ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एंगल की बात हो गई। अगर हम साइड की बात करें, अगर साइड की बात करें तो साइड कौन कौन हो जाएगा, तो O से लेके B तक एक साइड होगा तो OB लिखेंगे, और क्या साइड हो जाएगा, O से लेकर के A तक ये भी ये साइड हो जाएगा, तो OB एंड OA क्या हो गया, साइड हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया। अगर वर्टेक्स की बात करें तो इसका सिर्फ एक ही वर्टेक्स होगा जहां से इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट की बात करें, इनिशियल पॉइंट इसका क्या है, O है, ओ क्या हो जाएगा, इसका वर्टेक्स हो जाएगा। उसी चीज को यहाँ पे आपको लिख दिया गया है, रे ओ ए और ओ बी कॉमन इनिशियल पॉइंट ओ फ्रॉम एन एंगल बी नेम दिस एंगल ए ओ बी बी ओ ए कीपिंग द नेम वर्टेक्स इन द मिडिल। क्लियर है। तो ये हो गया आप लोग का कंप्लीट, जो कि जिसमें हम आपको बताएं कि एंगल क्या होता है, साइड क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आगे और क्या है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर इसमें हमसे पूछा जाए कि इसमें कौन कौन सा एंगल होगा, ये जो फिगर ड्रॉ किया गया है इसमें आपसे पूछेगा कि आप बताओ एंगल कौन सा होगा। तो हमें ये पता चल रहा है कि ये अगर B पे इनिशियल पॉइंट है तो B से एक रे C की तरफ जा रहा है और एक रे जो है ना A की तरफ आ रहा है, तो इसके बीच में एक एंगल यहाँ पे बन गया। मतलब क्या बनेगा, CBA एंगल बनेगा। इसमें क्या, CBA एंगल बनेगा, वो कितना हो जाएगा 1। ओके, और क्या एंगल इसको बोल सकते हैं, तो CBA को ABC भी बोल सकते हैं, CBA को हम लोग ABC भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंगल जहां पे बनेगा वो हमेशा बीच में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एंगल बन रहा है तो B पे एंगल बन रहा है, इसीलिए B कहाँ पे होगा, बीच में होगा। तो ABC भी एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। दूसरा एंगल आपका यहाँ पे बन रहा है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसके बारे में अगर हमें लिखना होगा तो एक रे आपका इधर जा रहा है, दूसरा रे इधर जा रहा है, तो इसके बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, DAB। क्या लिखेंगे, एंगल DAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह BAD भी क्या हो जाएगा, एंगल BAD के बारे में भी लिखेंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो दोनों कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो DAB को हम लोग BAD भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमने यहाँ पे एंगल के बारे में लिख दिया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको बताया गया व्हेन देयर आर मोर देन एंगल इन द फिगर, इसमें कह रहा है कि ज्यादा है, ठीक है, एंगल क्या है, ज्यादा है। 1 2 3 etc कॉल देम, एंगल 1 2 3 बोल सकते हैं, और ABC इक्वल टू 1, BAD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ABC इक्वल टू 1 और BAD इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल को लिख सकते हैं। ओके, आगे आपको पढ़ने के लिए और क्या मिल सकता है, तो इसमें आपको मिल सकता है इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। इस एंगल की तो बात हो गई, अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। हम जानेंगे कि यहाँ पे इंटीरियर एंगल क्या होता है। इंटीरियर एंगल का मतलब होता है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, ये देख रहे हो दो रे के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोलेंगे इंटीरियर एंगल। मतलब ये दोनों रे के ये अगर बीच में है, ये पॉइंट P आप देख रहे हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटीरियर पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हो लेट AOB बी अ गिवन एंगल, कहा AOB जो है एक एंगल है, देन all those points which lie inside the angle from the interior angle। मतलब जितने भी जो पॉइंट है जो कि इन दोनों के बीच में है, मतलब AOB के अगर बीच में है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटीरियर ऑफ द एंगल कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटीरियर ऑफ द एंगल कहेंगे। अगर इन दोनों के बीच में, इन दोनों रे के बीच में नहीं है, ये बाहर है,
तो उसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। ऑल द पॉइंट्स विच लाई आउटसाइड द एंगल फॉर्म ऑफ द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, जो इन दोनों रे के बीच में है तो उसको इंटीरियर कहेंगे, दोनों रे के बाहर है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो Q और R क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। क्लियर है, उसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट कह रहा है क्या, एवरी पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द आर्म ऑफ द एंगल इज सेड टू बी टू लाई ऑन द एंगल। क्लियर है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे और क्या दे रखा है उसकी बात अगर कर ले तो इन द एडजॉइनिंग फिगर द पॉइंट P lies in the interior of AOB। यहाँ पे आपसे कह दिया ना कि P जो है वो इंटीरियर है AOB के, द पॉइंट R lies in the exterior AOB and the point AOQ B ऑल द लाई AOB। इसमें आपसे लिख करके बता दिया गया है कि जो P है वो इंटीरियर एंगल हो जाएगा और R और Q जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। क्लियर है। तो ये था टोटल एंगल की बात। आप लोगों को एंगल फाइंड करने का तरीका हम बता दिए कि एंगल क्या होता है। तो एंगल वो होता है जो दो रे के बीच का जो इनिशियल पॉइंट होता है, यहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट से जो दो रे जाता है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको एंगल कहेंगे। उसके बाद हम आपको बताएं कि ये जो दोनों रे है इसको हम लोग क्या कहेंगे, साइड कहेंगे। दोनों रे के ज्वाइंट से यहाँ पे जो बन रहा है पॉइंट, इनिशियल पॉइंट जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। उसके बाद हमने और क्या बताया आपको इसके बारे में, इन दोनों बीच के मतलब ये दोनों जो आप रे देख रहे हैं इन दोनों रे के पास कहीं भी अगर आपका ये एंगल बन रहा है, जैसे ये पॉइंट P है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल। क्या कहेंगे, इसको इंटीरियर एंगल कहेंगे। अगर यहाँ पे बन जाए जैसे पॉइंट Q है या पॉइंट R है तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि इन दोनों ये जो रे है इसके बाहर है तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे एक्सटीरियर एंगल कहा जाएगा। क्लियर है। तो ये चीज हमने आज के क्लास में डिस्कस किया। और आज के क्लास में क्या क्या डिस्कस कर लिए, तो इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एंगल क्या होता है, साइड क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, सारे चीज का डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। अब हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग का एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा, जो कि एक्सरसाइज आप लोग का 13 का ए होगा। ठीक है, 13 के ए एक्सरसाइज में जितने भी जो आप लोग के क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सारे क्वेश्चन का डिस्कस हम लोग करेंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करते रहो और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप लोग स्टडी करो। ओके, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।